So hello guys, welcome back to this new video by 9 Pointer and in this course of linear algebra आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं that is row reduced echelon matrix के बारे में. So about me, I am Aryan Ray and I am a second year undergrad at IIT Delhi. I have cleared the JEE Advanced 2021 with an All India rank 3898. I have qualified KVPY in SX stream and I have also qualified RMO 2018 and NDSC stage 1. So starting with the topic for today, so row reduced echelon matrix, right? Okay. तो ये जो टॉपिक है बेसिकली अपन आरआरई मैट्रिक्स के बारे में या रो रिड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो आपको चार कंडीशंस याद रखनी है कुल मिला के. अगर कोई भी मैट्रिक्स में आपको वो चार कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है, दैट मीन्स कि वो एक आरआरई मैट्रिक्स या फिर रो रिड्यूस एक्लॉन मैट्रिक्स. पहले मैं कंडीशन आपको लिखी हुई है वो बता देता हूँ, देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल. So the first condition is every zero row is below every non-zero row. So what does a zero row signify? Zero row मतलब वो रो किसी मैट्रिक्स में जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो है, ठीक है. एंड नॉन जीरो रो यानी कि कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है. द सेकंड कंडीशन इज द लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एवरी नॉन जीरो रो इज 1, ठीक है. तो मान लो कोई नॉन जीरो रो है, सपोज ये वाला रो जो है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, जीरो 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 के बाद जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है दैट शुड बी 1, ठीक. ओके, अच्छा. Then the thing is a column which contains leading non-zero entry, that is 1, as I said in the point number 2, of a row has all other coefficients equal to 0. मतलब ये जो 1 था ये 1 है, तो इसके अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स होंगे इस कॉलम में ये सारे 0, ठीक है. नाइस. एंड अनदर थिंग इज if leading non-zero entry of ith row occurs in the kith column, then k1 k2 kr in a descending order, ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं आपको इस वाले पॉइंट में बता दूंगा कि ये सिर्फ लीडिंग नॉन जीरो एंट्री के लिए है, ठीक है. मान लो अगर आपका ऐसे एक जो नॉन जीरो रो है तो मान लो ऐसे 0 0 1 0 2 1 -1, तो इस वाले 1 के लिए तो बाकी सारे कॉलम की एंट्री 0 होनी चाहिए, बट इस वाले 1 के लिए आप बोलोगे कि सारे कॉलम एंट्री 0 है, ऐसा गलत बात है क्योंकि दिस इज नॉट द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री, राइट. दिस इज द लीडिंग एंट्री. ओके. अच्छा, और तीसरी चौथी चीज जो है लीडिंग नॉन जीरो एंट्री जो आएंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे. उसका सेंस मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ. तो बेसिकली लेट्स फॉर्म एन आरआरई मैट्रिक्स ओवर हियर, ठीक है. लेट्स डू दिस फॉर से 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ठीक है. डजंट मैटर ऑल्दो बट स्टिल विल सी दैट, ठीक है. पहली चीज लेट मी राइट इट हियर. ओके, ठीक है. सो आई हैव फॉर्म्ड अ मैट्रिक्स ओवर हियर जिसमें कि अब मैं क्लेम करता हूँ कि ये शायद एक आरआरई मैट्रिक्स है. तो लेट्स सी इफ दिस होल्ड्स ऑल द फोर कंडीशंस ट्रू और नॉट. तो पहला कंडीशन क्या था आपका कि ऑल द जीरो रोज शुड बी इन द बॉटम और इन बिलो द नॉन जीरो रोज. तो यहाँ पे एक ही जीरो रो है और वो नीचे ही है, इसके ऊपर सारे जो रोज है ये नॉन जीरो है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड. अपन आते हैं सेकंड कंडीशन पे. सेकंड कंडीशन वाज कि जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री होगी किसी भी रो की वो 1 होगी. तो भाई ये नॉन जीरो रो है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, वेरी गुड. ये नॉन जीरो रो है, इसकी लीडिंग एंट्री 1 है, वेरी गुड. तो सेकंड कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइड. अब आते हैं हम अपने थर्ड कंडीशन पे. तो वो ये था कि जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्री 1 है किसी रो में, तो उस कॉलम में बाकी सारी एंट्री 0 होंगी. तो भाई ये 1 था, इस कॉलम में बाकी सब 0 है, नाइस. ये 1 था, इसमें बाकी सब 0 है, नाइस, ठीक है. द फोर्थ थिंग वाज अगर 1 जो लीडिंग नॉन जीरो एंट्रीज है ये के ith प्लेस में आ रही है, तो सारे के आई शुड बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हियर यू कैन इजीली सी कि k1 जो है वो 1 है क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे ही आ गया, एंड k2 जो है वो 3 है क्योंकि थर्ड प्लेस पे है. r जो है यहाँ पे आपका 2 ही होगा क्योंकि सिर्फ 2 ही नॉन जीरो रोज था, एंड दिस इज ऑब्वियसली अ डिसेंडिंग ऑर्डर. तो फोर्थ कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई हो गया. तो बेसिकली फोर्थ कंडीशन एज आई वाज टेलिंग, करना कुछ नहीं है, जो 1 आ रहे हैं ना आपके, वो कुछ ऐसे एक पैटर्न में आने चाहिए कि ऐसे गिरते जा रहे हैं, एक 1 इधर फिर एक इधर फिर एक इधर एक इधर, कितने का गैप हो डजंट मैटर, बस ऐसे करके आना चाहिए. ये नहीं कि एक 1 यहाँ पे आया था और उसके बाद अगला 1 यहाँ आ जाए, ठीक है. दैट्स इट. So now I'll take some examples, some illustrations over RRE, and you need to find out कि ये RRE है या नहीं है. So let's start with an easy one. Let me say this. तो क्या ये RRE है? नहीं भैया RRE नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक जीरो रो है एंड ये आपके नॉन जीरो रो के ऊपर आ गया.
तो फर्स्ट कंडीशन के तहत ये एक आरआरई नहीं है। ओके, लेट्स सी अनदर थिंग। क्या ये आरआरई है? तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, आपका 0 रो बॉटम में है। सेकंड कंडीशन क्या था? लीडिंग एंट्री शुड बी 1। तो यहाँ पे तो सही है, बट यहाँ पे गलत हो गई ये चीज। तो सेकंड जो आपका कंडीशन था उसके तहत ये अब आरआरई नहीं है। ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अच्छा, अब बताओ। अच्छा, तो फर्स्ट कंडीशन दिख रहा है सही है, सेकंड कंडीशन मैंने सही कर दिया ऊपर से, इफ यू नोटिस। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या था कि 1 है तो बाकी सारे 0 होने चाहिए। ये 0 है, ये 0 है, सही बात है। ये 0 है, ये 0 है, सही बात है। फोर्थ कंडीशन क्या था? आपके वंस जो है एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए। तो कायदे से अगर यहाँ पे 1 है तो अगला 1 यहाँ पे आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 1 इधर आया है। आपका ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बेसिकली इफ यू सी बाय द टर्म्स, k1 here is 2 and k2 is 1, तो ये ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका मतलब फोर्थ कंडीशन डजंट सेटिस्फाई, एंड इस कंडीशन के तहत यू कैन क्लेम दैट कि भैया ये आरआरई नहीं है। ठीक है, नाउ वी कम टू अ सब टॉपिक ऑफ दिस पोर्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दिस इज अ टॉपिक जो कि आपने 11th 12th में अपने रिलेशंस एंड फंक्शंस के वक्त पढ़ा होगा, बट स्टिल आई रिवाइज इट। तो रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? एक रिलेशन जो कि साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये जो तीन टर्म्स मैंने बोली, तीन टाइप के रिलेशन बोले, ये क्या होते हैं? लेट्स रिकॉल दैट। तो फॉर एवरी ए बी सी बिलोंगिंग टू अ सेट ए, एक रिलेशन अगर हम आर ले ले ए पे, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है इफ ए इज रिलेटेड टू आर ए। सिमेट्रिक होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए होगा। और ट्रांजिटिव होता है इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी हो। So let me give you a very basic example of this. So the example I am giving here is algebraic example. जैसे यहाँ पे I am giving it in the form of set. मैट्रिक्स में क्या यूज है ये आपको बाद में पता चलेगा। ओके, तो इफ आई से कि ए आपका एक बड़ा इजी सा सेट था 1 2 3 में, ठीक है। तो द रिलेशन फॉर इट टू बी रिफ्लेक्सिव, आपके पास 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए, क्योंकि फॉर एवरी एबीसी बिलोंगिंग टू ए शुड बी रिलेटेड टू ए। मैंने वो कर दिया। अच्छा, अब मान लो मैंने अगर यहाँ पे 1,2 लिख दिया, तो क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो आपके पास 2,1 भी होना चाहिए। अच्छा, मान लो मैंने 2,3 लिख दिया, सिमेट्रिक होने के तहत आपके पास 3,2 भी होना चाहिए। एंड एक और चीज जो आपको नोटिस करनी है, आपके पास 1,2 है, 2,3 है, तो आपके पास 1,3 भी होना चाहिए। ठीक है, so this is a relation. Now, I hope this is an equivalence relation. If I have missed something you can let me know that, but hope I'm right at this. Yeah, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों साथ में है तो इसको एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब इसका फर्दर किस टॉपिक में यूज आने वाला है वो अपन देखेंगे। ठीक है, अब हम एक चीज देखने वाले हैं जो कि है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है भाई, वो देखते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बेसिकली एक मैप है किसी मैट्रिक्स डिफाइंड ओवर अ फील्ड। या आपने अगर कैलकुलस वाला कोर्स पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेम में, तो यू ऑब्वियसली नो व्हाट अ फील्ड इज। ठीक है, और इसको हम फर्दर आगे डिस्कस भी कर लेंगे जब हम वेक्टर स्पेस एंड ऑल की बात करेंगे। फिलहाल के लिए लेट्स फोकस ऑन दिस। तो ERO और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इज बेसिकली अ मैप फ्रॉम अ मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड टू इटसेल्फ व्हिच इज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तो बेसिकली मेरे पास तीन टाइप की चीजें हैं जो कि मैं रोज पे अप्लाई कर सकता हूँ, ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। इन तीनों को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलते हैं। तो पहला क्या है? पहला है भैया इंटरचेंज ऑफ रोज, दैट इज RI इज इंटरचेंज विद RJ। तो मान लो आपके पास कुछ 10-12 रोज का एक मैट्रिक्स था, मैंने बोला सेकंड रो और फोर्थ रो को इंटरचेंज करो, दिस इज अ टाइप ऑफ ERO। ठीक है, पहला चीज डन। दूसरा चीज क्या है? कोई एक रो था, आपने उसको एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोई स्केलर टर्म उसमें मल्टीप्लाई। मान लो रो फोर्थ था, मैंने बोला सारे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रो 4 गोज टू 2 टाइम्स रो 4, तो वही लिखा है रो I गोज टू लैम्डा टाइम्स रो I। ये दूसरा। तीसरा चीज इज लीनियर कॉम्बिनेशन, कि रो 1 गोज टू रो 1 प्लस 3 रो 2, ऐसी वाली चीज। ठीक है, या फिर रो 1 गोज टू रो 1 प्लस 3 रो 2 प्लस 5 रो 3। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है रो I गोज टू रो I प्लस म्यू रो j। ठीक है, ये वाली चीज। तो ये सारी जो तीनों टाइप की चीजें हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एंड दिस इज डिनोटेड बाय ये रो वाला सिंबल। ठीक है, ओके। अब अगर मान लो मैं किसी मैट्रिक्स पे कई बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ,
मान लो पहले तो मैंने एक रो इंटरचेंज किया, फिर मैंने किसी और रो को स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया कुछ, फिर मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन किया, फिर मैंने वापस कोई रो इंटरचेंज किया, ऐसे मैंने 3-4 बार किए। तो ये जो 3-4 बार का कॉम्बिनेशन था और कॉम्पोजिशन था, दिस इज कॉल्ड ए रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन इज कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनाइटली मेनी EROs। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 3 टाइप के आपको बताए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे ना इन्वर्टिबल होते हैं। इन्वर्टिबल मतलब क्या है? इन्वर्टिबल मतलब ये है कि मान लो मैंने एक रो ऑपरेशन लगाया था, रो 1 गोज टू रो 2। अब मैं एक ऐसी चीज लगा सकता हूँ जिससे कि ये इन्वर्ट हो जाए, एज इन वापस मेरे पास पुराना मैट्रिक्स है। तो ईजी है भाई, मान लो रो आई को मैंने रोजे से इंटरचेंज किया, मैं रोजे को वापस रो आई से भी तो इंटरचेंज कर सकता हूँ ना। दैट्स द इनवर्स फॉर द फर्स्ट ERO। दूसरा क्या था, मैंने लेमडा मल्टीप्लाई किया, लेमडा डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो रो आई गोज टू 1 बाय लेमडा टाइम्स रो आई। ठीक है। तीसरा क्या था, मैंने रो आई में म्यू रोजे ऐड कर दिया, रोजे माइनस कर देता हूँ, रो आई माइनस म्यू। ठीक है। तो ये सारे जो है ये आपके पुराने रोज के इनवर्स है। बढ़िया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू शेयर ओवर हियर इज, ये जो तीनों मैंने इनवर्स लिखे हैं ना, ये खुद ब खुद में ERO है। कि कैसे है ये, यू कैन इजीली सी कि भाई रो आई को रोजे से इंटरचेंज करो या रोजे से रो आई को इंटरचेंज करो, एक ही बात है। तो दैट्स एन ERO ऑब्वियसली। अब भाई 1 बाय लेमडा मैंने मल्टीप्लाई ही तो किया है ना, लेमडा डिवाइड करना बोलो या 1 बाय लेमडा मल्टीप्लाई करना बोलो, एक ही बात है। तो दिस इज ऑल्सो एन ERO इन इटसेल्फ। और रो आई गोज टू रो आई माइनस म्यू आर जे, और यहाँ पे प्लस म्यू आर जे था। भाई प्लस म्यू माइनस म्यू करो कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू इज अ कांस्टेंट दैट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। So I have explained you the fact कि why the inverses are in EROs in itself। ठीक है। So what we did today was RRE के बारे में हमने पढ़ा, हमने उसके 4 कंडीशंस देखे, फिर हमने कुछ इलस्ट्रेशंस देखे, उसके बाद हमने देखा कौन सा RRE है कौन सा RRE नहीं है, फिर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ डील किया, एंड उसके बाद हमने ERO के बारे में पढ़ा। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर जो हम कर रहे होंगे दैट वुड बी ERO की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, एंड फर्दर RRE पे कुछ और चर्चा कर रहे होंगे। Till then, to know more about 9 pointer, you can scan this QR code, and if you like this video, please like, comment, and share, and please subscribe to 9 pointer for more such content. Thank you.